दोस्तों अक्सर आपने हॉर्स पावर यानी कि एचपी का नाम तो सुना ही होगा। जैसे आपने सुना होगा कि ये जो मोटर है ये 1 हॉर्स पावर की है, 2 हॉर्स पावर की है, या फिर ये जो इंजन है ये 10 एचपी का है, 10 हॉर्स पावर का है। तो दोस्तों इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल के अंदर हॉर्स पावर का क्या कॉन्सेप्ट है और इसको हॉर्स पावर यानी कि घोड़े की पावर से क्यों तशबीह दी जाती है, तो आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि ये जो हॉर्स पावर होती है एचपी, इसको हॉर्स पावर यानी कि घोड़े की पावर क्यों कहते हैं और इसका क्या बैकग्राउंड है। और एक एचपी के अंदर, 1 हॉर्स पावर के अंदर आपने सुना होगा कि 746 वाट होते हैं। तो ये 746 वाट इसमें कैसे आते हैं और इसको क्यों हॉर्स पावर कहा जाता है। तो आज से तकरीबन 255 साल पहले सन 1764 में एक स्कॉटलैंड से ताल्लुक़ रखने वाले मैकेनिकल इंजीनियर जिनका नाम था जेम्स वाट, उन्होंने दुनिया का सबसे पहला स्टीम इंजन इजाद किया था, बनाया था, जो कि भाप से चलता था। और ये वही जेम्स वाट हैं दोस्तों जिनके नाम पर हम इलेक्ट्रिकल पावर का जो यूनिट है उसको वाट रखते हैं। आपने सुना होगा कि फ़लाँ चीज़ की पावर जो है वो 10 वाट है, 20 वाट है, 100 वाट का बल्ब है, 30 वाट का एनर्जी सेवर है। तो ये जो वाट है ये जेम्स वाट के नाम के ऊपर जो है हम इसको वाट कहते हैं। अब ये जो जेम्स वाट साहब हैं इन्होंने वो स्टीम इंजन इजाद कर लिया, बना लिया। तो उसके बाद ये ज़रूरत पेश आई उनको कि ये जो स्टीम इंजन है इसकी पावर कैसे कैलकुलेट करें, या फिर इसकी पावर का क्या यूनिट होना चाहिए कि ये स्टीम इंजन कितनी पावर प्रोड्यूस कर रहा है, कितनी पावर दे रहा है। तो इस मकसद के लिए दोस्तों उनके पास एक आइडिया आया, एक ख्याल आया कि उन्होंने एक घोड़ा यानी एक हॉर्स मंगवाया और उस हॉर्स यानी घोड़े के साथ उन्होंने एक पुल्ली की मदद से 75 केजी यानी कि 75 किलो का वज़न जो है वो बांध दिया इस पुली की मदद से। और उस घोड़े को उन्होंने आगे की जानिब चलाया, यानी कि इस साइड पे आप देख सकते हैं कि ये घोड़ा चल रहा है। तो इसकी जानिब जब उसको चलाया तो उन्होंने देखा कि वो घोड़ा 75 किलो का वज़न, 75 केजी का वज़न 1 सेकंड में 1 मीटर तक उठा लेता है। यानी कि उस घोड़े ने 75 किलो का वज़न 1 सेकंड में 1 मीटर तक उसको लिफ्ट कर लिया, उठा लिया। तो उन्होंने कहा कि ये जितनी भी पावर इस घोड़े की लगी है इस 75 किलो के वज़न को 1 मीटर तक उठाने में 1 सेकंड में, इसको उन्होंने नाम दिया 1 हॉर्स पावर। अब अगली चीज़ बताने से पहले दोस्तों मैं आपको एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव चीज़ बताता चलूँ, तो वो ये है कि जो SI यूनिट्स का हमारे पास सिस्टम होता है जिसको हम सिस्टम इंटरनेशनल भी कहते हैं, उसमें 2 किस्म के सिस्टम जो हैं वो दुनिया में इस वक्त फॉलो किए जा रहे हैं, जिनमें से एक जो है वो इंपीरियल है और दूसरा जो सिस्टम है वो मीट्रिक सिस्टम है। इंपीरियल सिस्टम के अंदर दोस्तों वज़न का जो यूनिट होता है वो होता है पाउंड, जिसको हम ऐसे LB में लिखते हैं, और जो लेंथ है उसका यूनिट होता है फिट, और जो टाइम है जो यूनिट होता है वो होता है सेकंड। इसी तरह जो हमारे पास मीट्रिक सिस्टम है उसमें वज़न का यूनिट होता है केजी यानी कि किलोग्राम, लंबाई का यूनिट होता है मीटर और टाइम का यूनिट होता है सेकंड। तो आप इस हॉर्स पावर को दोस्तों दोनों तरीकों से वेरीफाई कर सकते हैं। आप इसको मीट्रिक सिस्टम भी से भी कर सकते हैं और इंपीरियल सिस्टम भी से भी कर सकते हैं। अगर आप इसको मीट्रिक में लेंगे तो आप इसको केजी में रख लें, और अगर आप इसको जो है वो इंपीरियल में रखना चाहते हैं तो फिर आप इस तरह से कहेंगे कि ये जो घोड़ा है ये 550 पाउंड का वज़न 1 सेकंड में 1 फुट तक जितनी पावर से लिफ्ट करता है उसको कहते हैं हम 1 हॉर्स पावर। और अगर आप इसको मीटरिंग में करना चाहें तो फिर आप यूं कहेंगे, इसकी डेफिनेशन यूं बनाएंगे कि एक घोड़ा 75 किलो का वज़न 1 मीटर तक उठाने में 1 सेकंड में जितनी पावर खर्च करता है, जितनी पावर लगाता है, उसकी उस पावर को कहते हैं हम 1 हॉर्स पावर या फिर 1 HP। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप मीट्रिक सिस्टम के अंदर हॉर्स पावर को कैलकुलेट करेंगे तो फिर आपकी 1 HP जो है 1 हॉर्स पावर वो बनेगी 735 वाट की। और अगर आप इंपीरियल सिस्टम को फॉलो करते हैं, इंपीरियल सिस्टम के अंदर हॉर्स पावर की कैलकुलेशन करते हैं, तो फिर आपकी 1 हॉर्स पावर आएगी तकरीबन 746 वाट। तो दोस्तों उस घोड़े की मदद से इस सारे एक्सपेरिमेंट को करने के बाद जेम्स वाट साहब ने ये नतीजा अखज़ किया कि जैसे इस घोड़े ने 75 किलो का वज़न 1 मीटर तक 1 सेकंड में उठाया है, बिल्कुल ऐसे ही इस घोड़े की जगह अगर वो स्टीम इंजन लगा दें, अपने उस इंजन को जो उन्होंने बनाया है उसको कनेक्ट कर दें, तो वो जो इंजन है वो भी 75 किलो को 1 मीटर में 1 सेकंड तक लिफ्ट कर लेगा, उठा लेगा। तो उन्होंने कहा कि जितनी पावर उस घोड़े की है उतनी ही पावर उस स्टीम इंजन की है, और इस चीज़ को उन्होंने वेरीफाई किया। और उसके बाद उन्होंने जो उस स्टीम इंजन का जो पावर का यूनिट था वो रख दिया HP यानी कि हॉर्स पावर। तो चलिए अब उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि 1 HP यानी कि 1 हॉर्स पावर के अंदर 746 वाट जो है वो किस तरह से आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये राउंड फिगर में लिखा गया है 75 केजी वेट, लेकिन ये एक्चुअल में 75 नहीं था, ये था 74.6 केजी। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि मीट्रिक सिस्टम में जो वेट है हमारे पास वो है 74.6 केजी, जिसको हमने कन्वर्ट करना है न्यूटन के अंदर यानी कि इंपीरियल सिस्टम के अंदर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 किलो के अंदर, 1 केजी के अंदर तकरीबन 9.8 न्यूटन होते हैं, तकरीबन 10 न्यूटन होते हैं। तो इसको न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए हमें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि केजी से न्यूटन में कन्वर्ट करना है तो हम इसको 70
4.6 मल्टीप्लाई बाई 10 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा तकरीबन 746 न्यूटन। उसके बाद जो फिजिक्स में पावर होती है दोस्तों, उसका फार्मूला होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम, यानी कि एक सेकंड के अंदर जितना भी वर्क हुआ है उसको हम पावर कहते हैं। और जो वर्क डन का फार्मूला है दोस्तों वो है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो मैं इस वर्क डन की जगह पे इसका जो फार्मूला है उसको लिख लेता हूँ, F इंटू डी डिवाइडेड बाई टाइम। अब आपने देखा कि जो F थी हमारे पास, जो न्यूटन में थी, जो फोर्स थी जिसको हम वेट में भी ले रहे हैं, वो थी तकरीबन 746। डिस्प्लेसमेंट था हमारा, जो डिस्टेंस कवर हुआ वो हुआ तकरीबन 1 मीटर, और जो टाइम हमारा हुआ वो तकरीबन था 1 सेकंड। यानी कि 1 सेकंड के अंदर उस घोड़े ने या फिर इंजन ने 1 मीटर तक 746 न्यूटन की फोर्स लगाई, या फिर 74.6 केजी का जो वजन है उसको लिफ्ट किया, उसको उठाया। तो अगर आप इसको सॉल्व करें, इसको आपस में मल्टीप्लाई करें, तो ये टोटल आ जाएगा तकरीबन 746 वाट। अब चूंकि हम पीछे पावर ले रहे हैं तो अब इसका जो यूनिट बनेगा दोस्तों वो बनेगा वाट। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि जो एक हॉर्स पावर होती है, एक एचपी होती है, उसमें तकरीबन आपके होते हैं 746 वाट्स। तो इसका मतलब ये होगा दोस्तों कि अगर 2 हॉर्स पावर की मोटर है, यानी कि 2 एचपी की, तो एक हॉर्स पावर में हो गए 746, और इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर दें तो ये तकरीबन आपके पास आंसर आएगा 1492 वाट। यानी कि एक 2 हॉर्स पावर की जो मोटर होती है वो तकरीबन 1492 वाट की होती है। और अगर दोस्तों इससे आपने एम्पेयर निकालने हो, यानी करंट निकालने हो, तो इसको आप सिंपल जो है वो वोल्टेज से डिवाइड कर दें तो उससे आपकी करंट भी निकल आती है।